हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 6 एसएसटी के चैप्टर 1 लास्ट पार्ट 4 में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पिछले 3 पार्ट्स नहीं देखे, 3 पार्ट्स नहीं देखे, तो प्लीज़ गो एंड चेक दोज वीडियोस। पहले 3 पार्ट देख लो, उसके बाद ये लास्ट पार्ट है, चैप्टर 1 के लास्ट पार्ट है। आप अदरवाइज ये पोर्शन आप समझ नहीं पाओगे। पहले के पोर्शंस अच्छे से समझ लो, उसके बाद इस वीडियो पे आओ। और अगर आपको कोई भी पोर्शन समझ नहीं आ रहे तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि जो भी डाउट्स वगैरह हो, जो भी है, मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। आज हम इधर से स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हम ग्लोब को रोटेट करेंगे वेस्ट से ईस्ट में। ठीक है, दैट इज हाउ आवर प्लैनेट स्पिन्स। ऐसे ही हमारा जो प्लैनेट है, अर्थ है, ऐसे ही स्पिन कर रहे हैं अराउंड इट्स एक्सिस, खुद ही के एक्सिस में, मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर्स। हर एक 24 आवर्स में ये अपनी पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है। अर्थ अपनी पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है। अ फुल टर्न इज 360 डिग्री। जैसे ही पूरा एक टर्न कंप्लीट होता है, तो उसको हम कहते हैं कि इसने 360 डिग्री रोटेट करा है। ठीक है, सो वी विल से कि 360 रोटेट करा है। सो दिस मीन्स 15 डिग्री पर आवर। अगर 360 डिग्री हुआ, एक दिन में 360 डिग्री रोटेट कर रहा है 24 आवर्स, मतलब 1 डे। लेट मी शो यू। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? एक दिन में 24 रोटेट कर 24, एक दिन में अगर 24 आवर्स हुआ, तो एक घंटे में कितना हुआ? तो अगर 24 आवर्स में वो 360 रोटेट कर रहे, तो 1 आवर में कितना रोटेट कर रहा है? देन 1 आवर इक्वल्स टू 360 डिग्री divided by 24. This will give us 15. So 15 degree. So this will be 15 degree. That means एक घंटे 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, सो यही दिया है कि 15 इंटू 24 अगर करेंगे तो 360 आती है। लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस। अब हम लोग मेरिडियंस को देखेंगे ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। देखिए नीचे यहाँ पे दिया गया है, नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्क किया गया है। ये ग्रीनिच मेरिडियन है, ग्रीनिच मेरिडियन, जो कि हमारा प्राइम मेरिडियन है। दिस इज प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, और इधर से अब हम देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे। मूविंग ईस्टवर्ड, जैसे हम ईस्ट में जाते हैं, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। जैसे हम ईस्ट में जा रहे हैं फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, वी गेट 0 डिग्री। पहले हमें क्या मिलेगा? हमें पहले क्या मिल रही है? देखिए, ईस्ट की तरफ जब हम जा रहे हैं, पहले हमें 0 डिग्री मिल रही है, उसके बाद 15 डिग्री ईस्ट, उसके बाद 30 डिग्री ईस्ट, उसके बाद 45 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ऐसे करते करते एंड सो ऑन एवरी 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री ईस्ट। हर 15 डिग्री के बाद मतलब पहले 0 हो गए, उसके बाद 15 हो गई, 15 के डबल करेंगे तो 30, उसके बाद 45, ऐसे करके हर मतलब 15 15 करके जोड़ के हम फिर बनेगा 180 डिग्री ईस्ट तक बनेगी ये पूरा, 0 से 180 डिग्री ईस्ट। ये हो गई ईस्ट साइड की। अब क्या? इट इज द सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम। और जैसे जैसे 15 डिग्री करके हम आगे जा रहे, हमारे एक घंटा बढ़ते जा रहे। ऊपर देखिए, पहले तो 0 डिग्री में 12 AM, जब यहाँ पे 0 डिग्री में 12 AM होगा, तब 15 डिग्री ईस्ट में 1 PM दिखाएगा, क्योंकि 1 आवर प्लस हो जाएगा। हाँ, उसके बाद जब 15 डिग्री ईस्ट में 1 PM होगा, तब 30 डिग्री ईस्ट में 2 PM होगा, तो +1 ऐड हुआ।
ठीक है। सो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्लस वन आवर बढ़ती जाएगी। ठीक है। With each meridian, it is same as adding 1 hour of local time with each meridian. If it is 12 p.m. or noon at Greenwich, it is 1 p.m. local time at 15 degree east and 2 p.m. at 30 degree east and so on. जैसे कि मैंने बोला, जैसे जैसे हम ग्रीनिच मेरिडियन से बढ़ते जाएंगे 15 डिग्री करके बढ़ते जाएंगे, वैसे ही हमारा प्लस वन करके बढ़ती जाएगी टाइमिंग्स। ठीक है। बट गोइंग वेस्टवर्ड, जैसे हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, दिस इज आवर वेस्ट, जैसे हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, ये हमारी ईस्ट की बात हो रही थी, अब हम देखेंगे वेस्ट की तरफ। जैसे हम वेस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे 0 डिग्री से, ठीक है, 0 डिग्री से जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे, इट इज द अदर वे राउंड, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 12 के पहले जाएंगे, ये प्लस वन करके 12 बढ़ता जा रहा है, और इधर माइनस वन करके 12 से 1 घंटा कम होता जाएगा। ठीक है। इस तरफ माइनस होती जाएगी, माइनस वन एंड माइनस वन। 11 a.m. local time at 15 degree west, 10 a.m. at 30 degree west। जैसे कि मैंने बोला कि माइनस वन होती जाएगी, जैसे इधर आएंगे हम 12 से कम होगा 1 घंटा 15 डिग्री वेस्ट में, 10 a.m. होगा, 11 a.m. से 1 घंटा कम होगा 30 डिग्री वेस्ट में, वैसे ही 45 डिग्री वेस्ट में और 1 घंटा कम होगा 9 a.m. हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे हमारे टाइम्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 21। लेट्स एक्सप्लोर टू फ्रेंड्स, वन सिटिंग इन पोरबंदर, एक पोरबंदर गुजरात में बैठे हैं, एंड द अदर इन तिनसुकिया, तिनसुकिया असम में बैठा है। गुजरात हो गई वेस्ट में और असम हो गया ईस्ट में। आर स्पीकिंग ऑन द फोन लेट आफ्टरनून, दोनों ही आफ्टरनून में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेट आफ्टरनून। द लैटर remarks that the sun has set in Assam and it's now dark। असम में जो इंसान असम में है, मतलब तिनसुकिया की बात हो रही है, एक इंसान तिनसुकिया में बैठा है असम, तो वो क्या देख रहा है, उसके उधर सन सेट हो चुकी है और डार्क हो रहा है, लेट्स मान के चलो 6 p.m. हो रहा है फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है। द फॉर्मर इज सरप्राइज्ड एंड सेज, जो पहले वाला था, मतलब जो पोरबंदर में था, जो कि वेस्ट में है, वो क्या बोल रहा है, बट इट्स स्टिल फुल डे लाइट हियर, अभी तो यहाँ पे डे लाइट चल रही है। एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों है। क्लास एक्टिविटी, कैलकुलेट द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन टू सिटीज। ऐसा इसलिए है कि जब भी यहाँ पे सनसेट हो रहा है, तो वहां पे तो धीरे धीरे 1 घंटा करके माइनस होती जाएगी ना, तो गुजरात पे क्या होगा, हम ऐसे माइनस करते जाएंगे, तो माइनस करते करते उधर और उधर शायद 1 p.m. या 2 p.m. होगा, तो इसलिए उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी तो इसका डे लाइट हो रहा है। ठीक है ना, दोनों आफ्टरनून है, बट यहाँ पे 6 बज चुका है फॉर एन एग्जाम्पल, और उधर अभी भी 1 p.m. चल रही है, बिकॉज वो वेस्ट में है। Hint for now consider the difference between, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है टाइम डिटरमाइन करना, तो ये हम लोग नेक्स्ट जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब उसमें करेंगे। सो लेट्स रीड दिस चैप्टर एट फर्स्ट, पहले हम चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। The same method can be used to calculate the local time of any place on the earth। ये जो भी तरीके से तुम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े हो अभी जस्ट राइट नाउ, जो पढ़ाया गया तुम्हें, जिस तरीके से तुम टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल सेम तरीके से तुम कोई भी टाइम, लोकल टाइम कैलकुलेट कर सकते हो इसी मेथड से अर्थ में।
अगर वो प्लेस अर्थ में है तो। बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज मेनी लोकल टाइम्स। एक कंट्री में बहुत सारे लोकल टाइम्स यूज करना बहुत मुश्किल होता है। दैट इज वाई मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन अ मेरिडियन पासिंग थ्रू देम। हर एक कंट्री में, मतलब एक कंट्री में बहुत सारे टाइमिंग्स को समझना, मतलब इतने सारे टाइमिंग्स को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कंट्री के बीच में से जो पीरियड जा रहा है, हम उसको एज अ स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST is 5 hours 30 minutes, also noted 5.5 hours ahead of the local time at Greenwich, called Greenwich Mean Time और GMT। ठीक है, GMT का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीनिच मीन टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5 घंटा 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटा आगे है ग्रीनिच मीन टाइम से। अहेड मतलब आगे है। रिटर्न टू द टू फ्रेंड्स सिटिंग इन गुजरात एंड असम। अब हम लोग वापस उस गुजरात और असम में बैठे दो दोस्तों के पास जाते हैं। यूज दिस एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। All the standard times are organized in time zones. ये सारी स्टैंडर्ड टाइम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होती है? टाइम जोन्स में, which broadly follow the zones of 15 डिग्री in the graph, जो कि बहुत ज़्यादा फॉलो करता है 15 डिग्री जो कि जोन दिखाया गया ग्राफ में। वो मतलब इस ग्राफ की बात हो रही है, दिस ग्राफ की बात हो रही है, इस ग्राफ की। ठीक है, बट लेट अस कंसिडर द वर्ल्ड मैप बिलो, जो कि नीचे दिए गए वर्ल्ड मैप है, उसके लिए हम उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम बात करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। वी कैन see that the lines dividing the time zones are not fully straight। जो कि लाइंस है, हम देखेंगे थोड़ा सा, एक सेकेंड। जो मैप दिया गया है, अब इस मैप की बात हो रही है। इस मैप पे अगर हम देखेंगे तो ये जो टाइम जोन्स है वो प्रॉपरली कट नहीं कर रहे हैं। अगर हम इंडिया के ब्रॉड मैप को देखें तो ये जो टाइम जोन्स है ये प्रॉपरली कट नहीं कर रहे हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा कट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। सो टेढ़ा मेढ़ा कट कर रहा है, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा कट हो रहा है। नाउ व्हाट दिस is because they have to respect each country's standard time। ये इसलिए है ताकि वो हर एक कंट्री के जो स्टैंडर्ड टाइम है उस हिसाब से खुद को सेट करने के लिए, एंड therefore tend to follow international borders। ऑल्सो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को भी फॉलो कर रहे। ठीक है, द numbers written inside some countries are the numbers of hours to be added to GMT to get their standard times if they have a positive sign, or subtracted from GMT if they have a negative sign। क्या कह रहे हैं कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं, हम देखते हैं कि नंबर्स दिए गए हैं या नहीं। हम पहले नंबर्स देखेंगे, लेट्स सी। अगर उसमें पॉजिटिव दिया गया है, यहाँ पे जो भी पॉजिटिव है, सपोज फॉर यूरोप, यूरोप में देखो +1 लिखा हुआ है यूरोप। तो जीएमटी के साथ, जीएमटी में जो भी टाइम है उसके साथ हम क्या करेंगे, अगर जीएमटी में सपोज 12 चल रहा है, सो यूरोप में क्या होगा, 1 PM चलेगी। अगर 12 AM है इधर, तो यूरोप में 1 घंटा जोड़ के क्या होगा, 12। वैसे ही अगर हम रशिया में जाए तो रशिया का क्या होगा, रशिया में +7 करेंगे, +7, तो 12 +7 करके देखेंगे। ठीक है, तो फिर रशिया का निकलेगा।
मतलब 19। ठीक है, तो रशिया का मिलेगा। तो ऐसे क्या होगा कि टाइम हम निकाल सकते हैं। और अगर ये रही ईस्ट की बात, अगर हम वेस्ट में जाए तो सपोज हम देख रहे कि ब्राजील, ठीक है, ब्राजील को देखते हैं, ब्राजील की ये -4 लेते हैं। तो अगर 12 है तो -4 करेंगे तो कितना आएगा, 8, मतलब इधर 8 AM चल रही है। ठीक है, तो ऐसे करके हम टाइमिंग्स देखेंगे। ठीक है, ये रही वेस्ट। यहाँ पे ये पूरा दिया गया है। सो नाउ नेक्स्ट पेज में जाएंगे हम। यहाँ पे क्या दिया गया है, लेट्स सी। वो पेज कंप्लीट हो गई। नाउ पेज नंबर 22। फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन, ऊपर के जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, इट मे बी सीम एज इफ एवरी कंट्री हैज वन स्टैंडर्ड टाइम। इससे इतना समझ आता है कि हर एक कंट्री का अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम है। दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। सम countries like Russia, Canada, or the USA are too large to have a single time zone. कह रहे कि कनाडा, यूएसए, रशिया, ये बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे एक टाइम जोन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। द यूएसए हैज 6 टाइम जोन्स। यूएसए के पास कितने टाइम जोन्स है, 6 टाइम जोन्स। ये थोड़ा सा याद रखना। रशिया हैज 11, रशिया के पास है 11 टाइम जोन्स, विच मीन्स दैट ट्रैवलिंग अक्रॉस रशिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, you will need to readjust your watch 10 times to align with the local time. अगर तुम रशिया में ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल कर रहे हो तो तुम्हें अपने वॉच को 10 टाइम्स 10 मिनट्स मतलब 10 टाइम्स फास्ट रखना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा जो लोकल टाइम है उसके साथ तुम एडजस्ट कर पाओ। ठीक है। Similarly, the globe in figure 1.9, centered on India, shows standard times with respect to GMT for a few countries. हम देखेंगे थोड़ा सा 1.9। यहाँ पे जो 1.9 का फिगर दी गई है वो क्या कर रही है, इंडिया के सेंटर इंडिया का है। ये रही इंडिया, सो दिस इज सेंटर्ड विथ इंडिया। क्या बोल रहे हैं कि शो स्टैंडर्ड टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू जीएमटी, स्टैंडर्ड टाइम शो कर रहे कि इंडिया 5.5 अहेड है। ठीक है, 5.5 अहेड है। ठीक है, और फॉर फ्यू कंट्रीज, कुछ कंट्री में कुछ अलग अलग है। ठीक है, प्लस मतलब अहेड है, माइनस मतलब पीछे चल रहा है। ठीक है, फाइनली, while the prime meridian was fixed at Greenwich, at last, जहाँ पे प्राइम मेरिडियन फिक्स्ड है ग्रीनिच में, द अपोजिट लाइन एट अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज द इंटरनेशनल डेट लाइन। जहाँ पे प्राइम मेरिडियन फिक्स्ड है ग्रीनिच में, तो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। As you can see on the map, the +12 and the -12 time zones touch each other at this line. Okay, let's see. नेक्स्ट पिक्चर में हमें देखने को मिलेगा, सॉरी, नेक्स्ट पिक्चर में हमें देखने को मिलेगा कि तुम शायद देख सकते हो +12 और -12 को ढूंढना है।
ये रहे +12, -12, +12 और -12 एक लाइन पे टच हो रहा है। यहाँ पे +12 है तो अपोजिटली, मतलब इधर अगर +12 है सो दिस विल बी -12। ठीक है, तो क्या है, अगर यहाँ पे +12 है तो दिस विल बी -12, और इधर क्या होगा फिर कि वहां पे इंटरनेशनल डेट लाइन होगा। ठीक है, जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, वो एक ही लाइन, एक साइड इन प्राइम मेरिडियन है मतलब ग्रीनिच में, और एक साइड है इंटरनेशनल डेट लाइन। इफ यू क्रॉस इट बाय शीप और प्लेन, अगर तुम इसको क्रॉस करोगे शीप या प्लेन से, यू नीड टू चेंज द डेट इन योर वॉच, तुम्हें अपने वॉच में डेट चेंज करना पड़ेगा। इफ यू क्रॉस इट, अगर तुम इसको क्रॉस करोगे ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड, अगर ईस्ट की तरफ जाते हुए तुम इसको क्रॉस करोगे, ठीक है, यू सब्सट्रैक्ट अ डे, तुम एक दिन को माइनस कर रहे हो। ठीक है, अगर ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो तुम एक दिन कम पीछे जा रहे हो, सब्सट्रैक्ट अ डे, एक दिन पीछे जा रहे हो। से फ्रॉम मंडे टू संडे, इफ यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड, यू एड अ डे, अगर तुम वेस्ट की तरफ जा रहे हो, मतलब अगर तुम +12 लाइन को क्रॉस करोगे, देन अगर तुम ईस्ट के तरफ जाओगे, यू विल सब्सट्रैक्ट अ डे, फ्रॉम मंडे से संडे पहुंच जाओगे। अगर तुम वेस्ट के तरफ जाओगे, यू विल एड अ डे, फ्रॉम मंडे टू तुम ट्यूसडे पहुंच जाओगे। वी सेड that the international date line is approximately at 180-degree longitude as it deviates in places to avoid dividing some countries into two different days। ये क्या करता है, ये डेविएट करता है कुछ प्लेसेस को टू अवॉइड डिवाइडिंग सम कंट्रीज, ताकि एक कंट्री में दो टाइम, सॉरी दो डेज ऐसा कुछ ना हो। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन दिया गया है, जो कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। ठीक है, बिफोर वी मूव ऑन, क्वेश्चन आंसर्स करने के पहले हम कुछ ये पॉइंट्स देखेंगे। मैप्स आर, जो कि रिकॉल है, तो चैप्टर का रिकॉल है, so थोड़ा सा हम चैप्टर के जो रिकॉल है वो पढ़ लेते हैं। लेट्स सी, मैप्स आर वेरी यूजफुल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ के एक एरिया को रिप्रेजेंट करने में मैप एक बहुत ही यूजफुल टूल है, वेदर स्मॉल और लार्ज, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। जो कि मेन कंपोनेंट्स है मैप्स के, वो क्या है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। Every place on the earth has a location on which can be precisely defined with the help of a grid of latitudes and longitudes। हर एक प्लेस अर्थ में जो जो भी है, अर्थ के जो भी जितने भी लोकेशंस हैं, वो हर जगह को हम ग्रिड में, ऐसे ग्रिड में हम, ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, और ये लैटिट्यूड है, इन दोनों के जो ग्रिड है इसमें हम उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो लोकेशन है, उसको हम प्रिसाइसली डिफाइन कर सकते हैं। इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम east to west, parallel to the equator, are called latitudes, and from the imaginary lines running from north to south, from pole to pole, मतलब north pole to south pole, it will be meridians of longitude, meridians of longitude। ठीक है, now let's see, longitudes are, longitudes also mark the time and defines the time zones। longitudes also useful है, किस लिए, क्योंकि ये टाइम मार्क करता है और टाइम जोन्स को डिफाइन करता है। नाउ व्हाट इज इंटरनेशनल डेट लाइन? इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्री latitudes opposite to the prime meridian। Crossing the international date line changes the day by 1 day।
चेंजेस द डेट बाय 1 डे। अगर इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड में, जो कि एग्जैक्टली प्राइम मेरिडियन के ऑपोजिट है। और अगर तुम क्रॉस करोगे इंटरनेशनल डेट लाइन को, तो ये या तो एक दिन बढ़ जाएगा या तो एक दिन कम घट जाएगा। ठीक है, तो ये रही हमारी पूरा चैप्टर, चैप्टर 1, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। सो नेक्स्ट वीडियो आएगी क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर, जहाँ पे हम डेट्स या फिर जहाँ पे हम टाइम कैलकुलेट करना सीखेंगे। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम एक चीज़ बारीकी से अच्छे से समझेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे और समझ में आए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपने बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी नहीं देखा, तो प्लीज़ गो एंड चेक दोज वीडियोस। आई थिंक यू विल फाइंड इट हेल्पफुल। थैंक यू।